नहीं है। माँ के सामने बेटा तड़प तड़प के डूब गया, उछल उछल के डूब गया, और माँ तड़पती रही, चिल्लाते रही कि कोई तो मेरे बेटा को बचा लो। लेकिन यहाँ तो ना कोई प्रशासनिक लोग थे, ना गांव वाले थे, और एक माँ के सामने उसका बेटा, जो इकलौता बेटा था, जिसको बहुत मेहनत से उन लोगों ने सींचा था, वो बेटा आज उनके आंखों के सामने चला गया, एक ऐसे दुनिया से जहाँ वो दोबारा आएगा। और तो और उस माता पिता को अंतिम दर्शन भी नहीं मिला अपने बेटा को, जब मर जाने के बाद वो भी उनको देखने को नसीब भी नहीं मिला। माँ छाती पीट रही थी कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन उस समय कोई नहीं। फांसी खाना छोड़ के फांसी खाना, फांसी खाना वाले लोग डूब के मरता है। ओकरा के छोड़ के एगो काम 5 बरस में केहू बताओ। अच्छा, विधायक जिलो भिजवा देंगे हमको। अच्छा, हमको डर लग रहा है आपके न्यूज माध्यम के, आपके पोर्टल पे हमको कुछ बोलने के लिए, लेकिन आशा ना विश्वास हमको है कि कुछ नहीं करेंगे। विधायक पूर्व विधायक जी हैं, विधायक हैं। आप देख सकते हैं सीधे डुमरिया पुल है, जो कि मोतिहारी और गोपालगंज को जोड़ती है। वही मोतिहारी जो बापू के नाम जाना जाता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो नारायणी रिवर फ्रंट है, देखने में सर बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि हर एक खूबसूरती चीज़ जानलेवा होता है, ठीक यही ये मौत का अड्डा बना हुआ है। जी भाई साहब, फिर से सुन लीजिएगा, ये मौत का अड्डा बना हुआ है। ये इसलिए मैं नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये गाछ गिरनी चाहिए। अगर ये उस लायक नहीं है तो इसको चालू क्यों किया गया? अगर यहाँ आप अगर सेफ्टी नहीं लगा सकते हैं, ये भाई साहब आप देख रहे होंगे एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, लेकिन हादसे होने के बाद आई है। अगर एनडीआरएफ की टीम हादसे के वक्त यहाँ रहती तो हादसा नहीं होता। अगर यहाँ मार्केटिंग होता, चयन होता, पुलिंग होता, सब कुछ होता, तो शायद उस व्यक्ति जिसका नाम कुमार शिवम था, उनको बचा लिया जाता। और वो जेई थे, वो सरकारी विभाग में कार्यरत थे, और वो कोटवा प्रखंड यानी कि जो मोतिहारी में है उसमें वो कार्यरत थे। और वो आज सुबह अपने माँ के साथ आए थे। उनकी माताजी स्नान कर रही थी, हालांकि उनकी हाथ फ्रैक्चर था। इसी दरमियान उनकी माँ का अनबैलेंस हो गई, और माँ को बचाने के क्रम में उनका लड़का का जान जा चुका है। और ये मैं फिर से आपके बता देना चाहता हूँ, ये 9वां घटना यहाँ का है। और एनडीआरएफ की टीम आई है, बॉडी सर्च की है, बॉडी नहीं मिला है। दिखा दीजिए थोड़ा, वो लोग भी आए हैं और वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, अगर वो समय से यहाँ होते तो वो बचा लेते। ये तो विश्वास है भारतीय सेना में जो लोग हैं, चाहे वो फौज में हैं, चाहे यहाँ जो भी एनडीआरएफ की टीम है, इनमें इतना विश्वास सब लोग करता है कि अगर उस वक्त वो ये लोग रहते तो आसानी से बच जाते। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या ये जो बनवाए हैं वो जिम्मेवार है, या यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है, या ये इस जिले के जो भी प्रशासनिक लोग हैं वो जिम्मेवार है, या फिर वो जिम्मेवार है जो इसको यहाँ नहाने के लिए अलाउ किया है? क्योंकि यहाँ सेफ्टी के नाम पे जीरो है। अगर आप बनारस में जाएंगे, अन्य जगहों पे जाएंगे, सुल्तानगंज में जाएंगे, चाहे अन्य जगहों पे जाइएगा, तो आपको चैन मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये विलेज एरिया है। और जब विलेज एरिया है तो फिर इसको बंद लगाया जाता है। जैसे आप लोगों ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ आप बाइक नहीं ले जा सकते, ठीक वैसे ही लगा देते बोर्ड अभी कि अभी ये चालू नहीं हुआ है, जब चालू होगा तब यहाँ कोई स्नान वगैरह करेगा। लेकिन डेली लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, विभिन्न प्रकार के। हमने तो एक खबर और भी चलाया था कि यहाँ एक लड़का सेल्फी ले रहा था स्टाइल में, और आपने ऐसा बहुत सारा खबर देखा होगा जिसमें स्टाइल के चक्कर में बबुआ चल गई है। ठीक वैसे ही स्टाइल में वो फ़ोटो ले रहा था यहाँ, और यहीं से गिर गया और उसकी जान चली गई, दोबारा मिला नहीं। कुछ और लोग हैं, इनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि कैसे क्या हुआ और कितने बजे का घटना है। जी भाई साहब। देखिए, शुभम जी जो हम लोग के जेई थे, अच्छा। हम लोग प्रखंड वार्ड संघ से हैं, हाँ। उप मुखिया जसौली पंचायत के हैं। वो मम्मी को लेकर आए थे और मम्मी स्नान करने गई है,
लेकिन शुभम जी को 5-7 दिन पहले फ्रैक्चर भी पैर का हो गया, हाथ का हो गया था, तो वो स्नान नहीं कर रहे थे, बाहर थे, लेकिन चैन नहीं होने के वजह से और कोई सेफ्टी नहीं होने की वजह से उनकी मम्मी अनबैलेंस हुई। और अनबैलेंस देखकर कोई भी पुत्र, ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है जो अपने मम्मी को ऐसे बचाए नहीं जाएगा। और वहीं शुभम जी ने किया कि अपने मम्मी को बचाने गए और बचाने क्रम में मम्मी तो बच गई, लेकिन वो अनबैलेंस हो गए और उनका अनबैलेंस का कारण भी था कि हाथ फ्रैक्चर था और वो गिर गए। कोई किसी प्रकार का ऐसा यहाँ साधन नहीं है जो पकड़ के वो बाहर आते। ये बहुत बड़ा लापरवाही है जो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो एस्टीमेट बनाए हैं, यहाँ का जो पास किए हैं वो और इतना तेज़ चलने वाला, पानी बहने वाला ये गंडक जो इतना तेज़ चल रहा है, जो कोई किसी प्रकार का यहाँ साधन नहीं दिया गया है जिससे वो कोई बच पाए। और लगातार ऐसे घटना घट ही रहा है। आपके माध्यम से भी सरकार को किसी प्रकार का भी भय नहीं है कि हम समाज के लिए कुछ करें और समाज को बचाएं। तरह तरह का घटना, और ये बहुत बड़ा दुखद घटना। और सबसे बड़ा चीज़ है, भाई में भी अकेले थे वो, जिनका जी एकलौता पुत्र थे और जेई थे, कार्यरत थे। और सब के बाद में, सरकारी तंत्र होने के बाद में अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जो उनका बॉडी खोजा जाए। किसी प्रकार का जिला प्रशासन एक्शन नहीं लिया है कि उनके बॉडी को खोजकर उनके माता पिता को हवाले किया जाए। किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है अभी तक। यहाँ का नगर थाना अभी तक कोई नहीं है। माँ के सामने बेटा तड़प तड़प के डूब गया, उछल उछल के डूब गया, और माँ तड़पती रही, चिल्लाते रही कि कोई तो मेरे बेटा को बचा लो। लेकिन यहाँ तो ना कोई प्रशासनिक लोग थे, ना गांव वाले थे, और एक माँ के सामने उसका बेटा, जो इकलौता बेटा था, जिसको बहुत मेहनत से उन लोगों ने सींचा था, वो बेटा आज उनके आंखों के सामने चला गया एक ऐसे दुनिया से जहां वो दोबारा आएगा। और तो और उस माता पिता को अंतिम दर्शन भी नहीं मिला अपने बेटा को। जब मर जाने के बाद वो भी उनको देखने को नसीब भी नहीं मिला। माँ छाती पीट रही थी कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन उस समय कोई नहीं था। और इस ज़िले के डीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, या तो यहाँ सेफ्टी लगा दीजिए या इसको बंद करने का आदेश दिया जाए। सर, ये कितने ज़िंदगियों से खेलेंगे आप सोचिए जरा। अगर क्या वो मंत्री का बेटा होता, क्या वो किसी विधायक का बेटा होता, तो अब तक क्या से क्या हो गया होता। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है। सर, डीएम साहब, नौल किशोर सर, हाथ जोड़े हैं दोनों। आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो आपके ही डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपके ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। सोच लीजिए, बस फ़र्क इतना है कि एक ज़िला का फासला है, वो मोतिहारी, मतलब ये नदी जो जोड़ती है, बस इतना ही का फासला है। वो मोतिहारी के थे और आपका ज़िला गोपालगंज है। तो कहीं ना कहीं वो आपका भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र उनके ज़िले में हो जाए, या उनका ट्रांसफ़र आपके ज़िले में हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लाल अपने माँ के सामने तड़प तड़प के कहने का मतलब ये है कि वो उछल तो ज़रूर रहे होंगे, लेकिन माँ बेबस थी, क्या करेगी, छाती पीट रही थी, और उनके आंखों के सामने माताजी देख रही थी, और उनके आंखों के सामने जो पुत्र है दह गया। कुछ और लोग हैं, इनसे जान का कहें चाचा। अब देखिए, ये से जो लोग हैं ना, इन्हीं लोग के वजह से ये सारा चीज़ होता है। अब ये जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इनका पैर पीछे भागने लगा और ये भागने लगे, ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे ना कहीं इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। हमको बोलने आएगा तो नहीं तो का करे जी, खड़ा बनी रहुआ, ये बोले अब बता जी हमका का भइल रहो, तमाशा देखे का दियल बनी। कुछ और लोग हैं, क्या कहें चाचा। हम लोग क्या कहें, हम लोग तो उधर के हैं, हम लोग वार्ड हैं। अच्छा, वार्ड हैं हम लोग। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है इसका। देखिए, जो यहाँ पे हमारे जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी से हम आग्रह करना चाहते हैं। ये तो बनवाने के लिए तो बहुत अच्छा बनवा दिया। सेल्फी पॉइंट भी आप जैसे इसी वीडियो में जो अभी बना रहे थे, उसके पहले बोले कि वहाँ पे सेल्फी लेते हुए एगो डूब गया लड़का, तो उनको हम एक चेतावनी आपके न्यूज़ माध्यम से देना चाहता हूँ। अब हम ऐसे चेतावनी देंगे कि कोई हो सके नहीं तो बयाने बुला जिलो भिजवा देंगे हमको। अच्छा, हमको डर लग रहा है आपके न्यूज़ माध्यम के, आपके पोर्टल पे हमको कुछ बोलने के लिए, लेकिन आशा ना विश्वास हमको है कि कुछ नहीं करेंगे। विधायक जी हैं, विधायक हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इतना तो अच्छा बनवा दिए, कोई नहीं बनवाया विधायक, लेकिन आप वहां पे चैन दिए रहते हैं। एनडीआरएफ की टीम एक रहता है, यहाँ पे 2 गार्ड रहते हैं, होम गार्ड। जहाँ पे चोरी होता है वहाँ पे सारा गार्डे नहीं रहता है।
जहाँ भी कुछ भी होता है नहीं होता है। आप बोलते हैं कि हम इतना बार हम चीज़ बनवा दिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? पटना, वही पटना पुल चले जाइए, पटना में तो पूरा बैरिकेटिंग उसका रखा गया है, नहाने पकड़ के शिकर नहाने के लिए। बनारस चलिए अस्सी घाट, महीना में 3 हाली विधायक जी जाते हैं अस्सी घाट, वही पूर्व विधायक जी मिथिलेश तिवारी जी। क्या वहाँ आँख नहीं है उनका कि देख कर हम बनवा दें हम अपने यहाँ पे? देखिए, ये जो चीज़ बना है बहुत खूबसूरत बना है, कहीं डाउट नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ बना है। और जो बना है उनको हाथ जोड़ के विनती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी मिथिलेश तिवारी जी बनाए हैं उनसे मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, आपका पावर बहुत है क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में है, और आप उन सरकारों से निवेदन कीजिए कि यहाँ चैन मार्केटिंग लगाएं और तब तक इसको या तो बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ अब मौत का अड्डा बन गया, लोग कह रहे हैं ना भाई साहब। देखिए, सरकार का बहुत बड़ा लापरवाही है। जो भी सरकार हो अपनी नैतिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करते हैं और पर्यटक स्थल को चयन किया जाता है। और इससे सुंदर पर्यटक स्थल क्या होगा? और कोई संसाधन नहीं है। सबसे पहले एक्शन नहीं कीजिए और चयन मत कीजिए, पहले संसाधन को देखिए। हमारे राज्य में हमारे पास क्या संसाधन है उसको पूरा संसाधन भी है। आज हमारे एनडीआरएफ टीम के पास कोई ऐसा लेंस का प्रयोग नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है जिससे पानी में भी हम लोग देख सकें कि बॉडी कहाँ गया, बॉडी कहाँ है। ऐसा कोई किसी प्रकार का टेक्निकल के जब घटना घट जाता है, जब उस टाइप का घटना हो जाएगा, फिर प्रशासन को एहसास होगा, सरकार को एहसास होगा, इस चीज़ को रखना चाहिए। पहले से ही उसका संसाधन हम बिटोर सकते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्निकल बढ़ गया और आप वहीं पे ठहरे हुए हैं जहाँ ठहरना नहीं चाहिए। और झूठ मूठ का सिर्फ बात बनाना है और बात बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, फिर से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जो भी ज़िले के प्रशासनिक लोग हैं, खास करके डीएम साहब, या तो आप इसे बंद कर दीजिए या तो यहाँ सेफ्टी लगा दिया जाए, ताकि काम तो बहुत अच्छा हुआ है, इसमें नो डाउट है। तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।